हो गया स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इंटीग्रेशन, ठीक है। इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी हमने, हाँ एप्लीकेशन भी होगी। अब आज पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन आती है, इंटीग्रेशन आराम से आ जाएगी। थोड़ा सा आपको इसको समझना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सर इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे यहाँ उल्टा हमें करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में हम तोड़ रहे थे, इंटीग्रेशन में हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या चीज़ रिवर्स करना है? क्या सर जस्ट इतना याद रखने की रिवर्स हर एक चीज़ को करना? नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी होगा कि आपके पास जैसे यहाँ पे रिवर्स उल्टा करना पड़ेगा। देखिए हमने देखा था हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो इसका हमने क्या फाइंड किया था फिर? डेरिवेटिव, जो किसके बराबर था? dy बाई डी एक्स, या जिसको हम क्या लिखते थे? एफ डैश ऑफ एक्स, ये लिखते थे ना हम, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव, वी कॉल दिस एज डेरिवेटिव। इस प्रोसेस को हम कहते थे डिफरेंशिएशन, जिस प्रोसेस से हम ये निकालते थे। द प्रोसेस बाय विच डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज डिटरमाइंड, इट्स कॉल्ड ए डिफरेंशिएशन। नाउ अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आपके पास होगा और बोला जाएगा ये किसका डेरिवेटिव होगा, पैरेंट फंक्शन वापस लानी पड़ेगी, उस उल्टी प्रोसेस को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। सो उल्टी प्रोसेस जो हमारे पास होगी, बाय विच वी ऑब्टेन द सेम पैरेंट फंक्शन, इस चीज को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव, या दूसरा नाम इसको कहते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग, इट इज द पैरेंट फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसी का ही, किसका डेरिवेटिव होगा वो चीज आपको वापस लानी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर है? कॉस एक्स, इट मींस कॉस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा सर? साइन एक्स, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास है tan x का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव आपके पास है? tan x का, मतलब tan x इसका एंटी डेरिवेटिव होगा या इंटीग्रल आपके पास होगा, ठीक है। आई बात समझ? ऑब्वियसली नहीं, cos x का माइनस sin x है डेरिवेटिव, तो sin x का आएगा माइनस cos x। ऑब्वियसली उल्टा आ जाएगा ना आपके पास, sin x का cos x का sin x आएगा एंटी डेरिवेटिव। cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x की डिफरेंशिएशन cos x, या sin x की माइनस cos x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं I मीन्स इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। सर क्या? कोई भी फंक्शन है f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। सपोज कुछ आंसर आ जाएगा और ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो आंसर आपके पास आया, दिस वी कॉल्ड एज इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल। और यहां हम साथ ही में रखते हैं एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्यों रखते हैं आगे जाके समझेंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैं समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे जब भी आप फाइंड करोगे ना एंटी डेरिवेटिव के साथ ही जोड़ दोगे एक सी कांस्टेंट रखोगे, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज अ साइन ऑफ किसकी सर? हमारे पास दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और ये किसका डेरिवेटिव? देखो एफ डैश ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, कैसे समझते हैं? देखिए एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है ना, इसका डेरिवेटिव क्या निकला? एफ डैश ऑफ एक्स। इट मींस एफ डैश ऑफ एक्स का वापस जो आपके पास आएगा वो आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू किसके बराबर है? इट्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल dy, वो आ जाएगा y के बराबर, और y किसके बराबर है? f ऑफ x। और साथ ही में हम जोड़ते हैं एडिशनल एक कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन dx किसके बराबर होगी फिर? x। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dz किसके बराबर होगी? z। जिस तरह इंटीग्रेशन dy इज y, लेकिन साथ ही में क्या जोड़ेंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट आंसर में जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x ऐसे लिखते हैं। dx उधर डिवाइड में लिखते थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। dx का वैल्यू जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो इस तरह ये तरीका लिखना, डेरिवेटिव ऑफ cos x
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके माने ये है आप कर रहे हो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, ठीक है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बताना है cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x। तो ये आपके पास आंसर आएगा sin ऑफ x प्लस क्या आ जाएगा c, ठीक है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x किसके बराबर आएगा, e रेज पावर x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x क्या है, e रेज पावर x, तो उल्टा करके भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, e रेज पावर x। अच्छा, आपको ये मालूम है, बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 2x है ना। तो इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। नहीं निकालनी नहीं है, मतलब तरीका है निकालने का इंटीग्रेशन। अब मैं समझा रहा हूं कि उल्टा करके ये आंसर है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन वापस ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस है जिनका आपने डेरिवेटिव इससे पहले पता है, उसको जस्ट उल्टा कर दो, आपका इंटीग्रल का वैल्यू निकल आ जाएगा। उनका उल्टा करके आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है, सपोज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स के बराबर कॉस, उल्टा करके कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, tan x। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x। अच्छा, इस डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या आ जाएगा, sec x। इस डेरिवेटिव ऑफ cosec x किसके बराबर है, माइनस cosec x cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x आएगा माइनस cosec x। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ log x किसके बराबर है, 1/x, तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x किसके बराबर आएगा, log ऑफ x प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, कुछ भी, हाँ, इस टाइप के इंटीग्रल को जहां पे आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, इस टाइप के इंटीग्रल को कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू मालूम नहीं होता, एक इंटीजर वैल्यू या एक रियल नंबर आपके पास ऑब्टेन नहीं होता है। अगर आपके पास वो ऑब्टेन करो, उसके लिए हमारे पास है डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें लिमिट्स आते हैं आपके पास, ठीक है, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स। अब ध्यान रख लीजिए। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज पावर x इज e रेज पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x भी क्या आ जाएगा, e रेज पावर x। मैं सबकी नहीं लिखूंगा, कुछ कुछ की लिखूंगा। अच्छा, ये बता दो डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज पावर x क्या था, a रेज पावर x इनटू log a रेज पावर x, इट इज a रेज पावर x इनटू log a, वहां मल्टीप्लाई log a, यहां डिवाइड होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, यह आएगा a रेज पावर x ही, लेकिन यहां डिवाइड होगा log a, वहां क्या होता था, मल्टीप्लाई। सो रिमेंबर दैट इंटरनल डिफरेंशिएशन वहां पे क्या होती थी, मल्टीप्लाई होती थी ना, यहां इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिवाइड, ना कि इंटरनल इंटीग्रेशन। इंटरनल डिफरेंशिएशन यहां पे डिवाइड होगी। और एक जनरल x रेज पावर n की डिफरेंशिएशन किसके बराबर थी, पावर नीचे पावर को एक माइनस, यहां भी आपके पास है x रेज पावर n की जनरल में इंटीग्रेशन, बट इट शुड बी ओनली फंक्शन ऑफ x। ये है ऐड 1 पावर बाय होल पावर, पावर को एक ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल पावर क्या करो, डिवाइड। क्या मतलब सर, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको बोलना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, तो किसके बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, कैसे लिखेंगे, x रेज पर 2 + 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सिंपल, ठीक है। ऐड 1 पावर बाय होल पावर, पावर को एक ऐड करो, वही पावर डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ना, हाँ, प्रोडक्ट रूल्स आर देयर इन इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन में या क्वोशंट में ये है, लेकिन वो मैथमेटिक्स में, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में, लेकिन आपको फिजिक्स में वो यूटिलाइज वैसे नहीं होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन, वरना इंटीग्रेशन के बहुत सारे रूल्स है, लाइक पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इंटीग्रेशन आपके पास लिमिट ऑफ सम है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास वहां पे, लेकिन वो मैथमेटिक्स लेवल का है, उतनी लेवल की हमारे पास है, हमारे बेसिक इंटीग्रेशन यूज होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा अगर होगा इंटीग्रेशन, अगर आपके पास बहुत सारी फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा, वो अलग अलग होगी, जिस तरह डिफरेंशिएशन होती है ना अलग अलग, u dx प्लस या माइनस v dx प्लस या माइनस अप टू सो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन इकट्ठे है तो क्या कर दो, अलग अलग आपके पास यहाँ पे कर दो। और याद रख लीजिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ इंटरनल डिफरेंशिएशन जो आपके पास है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड। इन डिफरेंशिएशन में क्या हो रही थी, इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, यहां इंटरनल इंटीग्रेशन नहीं, इंटरनल डिफरेंशिएशन ही डिवाइड आपके पास होती है। मैं ऐसे समझा दूंगा, फॉर एग्जांपल आपके पास, आपको बोलना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x,
इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखिए मान लीजिए इसको x, मान लीजिए इसको x, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पर x? e रेज पर x। डिफरेंशिएशन भी है इंटीग्रेशन, e रेज पर 3x, e रेज पर 3x। हाँ हाँ वो समझो, यहाँ पे कैसे आई थी वो समझो। e रेज पर x की क्या आएगी? e रेज पर x, लेकिन ये मत है x, जिसको x माना उधर डिफरेंशिएशन क्या होती थी? मल्टीप्लाई। 3x की क्या थी? 3, तो मल्टीप्लाई किए थे ना, फिर 3 e रेज पर 3x। यहाँ क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो e रेज पर 3x बाई 3 प्लस c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। वहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड, फाइन। चलिए नेक्स्ट जरा इसका बताओ। I इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। जरा इसका बताओ क्या आ जाएगा? शाबाश। उसको 3x ही आएगा। किसको? पहले वाले को 3x। कैसे? मतलब अगर डिफरेंशिएशन में देखा जाए, अरे नहीं, x रेज पर n की इंटीग्रेशन क्या है? x रेज पर n प्लस 1 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 हो गई। 3 बाहर निकलेगा, x स्क्वायर की क्या आएगी? x क्यूब बाई 3 आएगी ना। 2 बाहर, x रेज पर 1 की क्या आएगी? x स्क्वायर बाई 2। 4 dx थी, 4 बाहर, इंटीग्रेशन dx क्या आ जाएगी? x। तो ये आ जाएगा x रेज पर 4 बाई 4 प्लस 3 कैंसल x क्यूब, 2 कैंसल x स्क्वायर प्लस 4, और लास्ट में क्या डालोगे? इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, दैट इज से। डिफरेंशिएशन में हम करते हैं ना x क्यूब बाय 3x बाय 3 प्लस 1 ऐसे। कहाँ क्या करते थे? अगर x क्यूब होता था तो हम करते थे 3x 3 प्लस 1। कहाँ 3 प्लस 1? पावर नीचे, पावर को एक माइनस करते थे। यहाँ क्या है? एक्स रेज पर n की इंटीग्रेशन, पावर को एक ऐड, वही पावर डिवाइड किया ना। इसका क्या पावर है? 3, करो एक ऐड, 3 प्लस 1 इज 4, एक्स रेज पर 4, वही पावर डिवाइड। इसका क्या पावर है? 2 प्लस 1 इज 3, वो एक्स रेज पर 3 बाई 3, 3 कैंसल, आपके पास यहाँ एक्स क्यूब। इसका क्या पावर है? 1 है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पर 1 क्या आएगी? एक्स रेज पर 1 प्लस 1 इज 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ? कैंसल, बचा एक्स स्क्वायर। और वो था ना इंटीग्रेशन, वहाँ प्योर कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या थी सर? प्योर कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या थी? वहां प्योर कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी थी? अरे बोलो, कितनी थी? 0 थी ना। क्यों नहीं बता रहे हो? तो इंटीग्रेशन ऑफ प्योर कॉन्स्टेंट यहाँ पे कितनी होगी? ये 0 नहीं होती है, यहाँ आएगा k इंटीग्रेशन ऑफ dx, k dx की इंटीग्रेशन x। वही मैंने लिखा, अगर kx की इंटीग्रेशन, k dx की इंटीग्रेशन आएगी kx, तो k dy की क्या आएगी? ky, है ना। अच्छा बता, फिर 4 dx क्या आएगी? 4x। वही मैंने यहाँ पे लिखा, 4 dx की इंटीग्रेशन 4x। ये आ जाएगा ना ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx आएगा 4 dx की x प्लस c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जरा फिर से करो इसकी, जरा इसकी बताओ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस e रेज पर 2x माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। जरा कर दूं, कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन अलग अलग, ध्यान रखो मैं समझा दूंगा, पहले अलग अलग। देखिए कैसे, यह क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज पर 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx, है ना। अलग है ना सर, ध्यान रखो। साइन x, ये x नहीं था, 2x है ना। मान लीजिए इसको x फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बता साइन x की इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस x। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है? cos x। साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ऐसे समझो। साइन x की डिफरेंशिएशन cos x की इंटीग्रेशन साइन x, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो साइन x की क्या आएगी? माइनस cos ऑफ x, ये क्या है? 2 है, लेकिन जिसको x मानो उसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड, 2x की क्या होगी? 2, शाबाश। प्लस e रेज पर 2x, e रेज पर 2x की e रेज पर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या थी? 1 बाई x, तो इंटीग्रेशन 1 बाई x क्या होगी? log ऑफ x प्लस c इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर है। ये 2 डिवाइड नहीं करना, ये एंगल में 2 है, ठीक है ना, ये गलती नहीं। हाँ इतना ही, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करना पड़ेगा, ठीक है। जरा इसका करो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x
माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ज़रा कर दो समझ, इसको पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर से थोड़ा क्या करो, सिंप्लीफाई। हाँ पहले सिंप्लीफाई देन आफ्टरवर्ड्स करो। इससे पहले डिफरेंशिएशन में भी ये सवाल बोला था। हाँ ठीक है वैसे आ जाएगा। अच्छा तो आपने बोला इसका आ जाएगा पहले i इक्वल टू ये इंटीग्रल, ये आएगा x पहले सॉल्व करके माइनस 1/x प्लस 1/x माइनस 1 dx। ठीक है फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x²/2 प्लस log x माइनस x प्लस c। ठीक है चल। अच्छा इसका बता i इक्वल टू इंटीग्रल 1/√x dx की, और इसका बताओ i इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, gm/x² dx की। ठीक है gmm कांस्टेंट है। ठीक है इसका बताओ i इज इक्वल टू इंटीग्रल ax प्लस b का होल स्क्वायर डी, ए बी कांस्टेंट है। ठीक है जरा करो ट्राई करो, ट्राई क्या मतलब? जी कौन, जिस तरह ए बी कांस्टेंट है 2 3 इस तरह जी कैपिटल जी है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गड़बड़ी शबासा। चलो देखो इसको ऐसे करना था, कैसे, ये बहुत आसान है। ये था i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये है ना 1/√x, इसको x रेज पर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ऊपर बनेगा x रेज पर माइनस 1/2 है ना। अभी इंटीग्रेशन अब करूँगा, इंटीग्रेशन एड 1 पावर बाय होल पावर, वही पावर डिवाइड, माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2 है ना, ये बनेगा 1/2। ठीक 2 जाएगा ऊपर, x रे 1/2 के माने है √x प्लस c। ठीक फिर क्या है, i इज इक्वल टू g कॉन्स्टेंट है, कैपिटल M कॉन्स्टेंट, स्मॉल m कॉन्स्टेंट, फंक्शन क्या आएगा, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा बाहर। ठीक है और यहाँ क्या है 1/x² dx है ना। तो i का वैल्यू आएगा g कैपिटल M स्मॉल m, x² ऊपर जाए माइनस बनेगा ना, अभी नहीं की इंटीग्रेट अब करेंगे है ना। अच्छा 1 हट जाता है। 1 हट जाता है, कौन सा 1 क्या है 1/x², तो 1 इंटू एक्स रेज पर माइनस 1/2, इसको 1 अगर मल्टीप्लाई भी लिखेंगे फ़र्क क्या पड़ेगा। ठीक है आई बात समझ। अच्छा x रे क्या आएगा, x रेज पर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इज -1, माइनस आगे रखेंगे माइनस g कैपिटल M स्मॉल m, ये x रेज पर -1 बनेगा, नीचे बनेगा +1 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है आई बात समझ, क्लियर ठीक अभी तक। अच्छा तो आपको क्या पता चला, पता ये चला क्या सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² किसके बराबर है, -1/x है ना। जरा पता इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ किसके बराबर आएगा, माइनस नहीं 3 प्लस 1 हाँ -2/x² आएगा ना। बता इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रेज पर 4 क्या आएगी, -3/x³ है ना। सेम 1/x रेज पर 1 -2/x रेज पर 2 -3/x रेज पर 3, इस तरह प्रोसेस एक एक पावर कम कम करते जाना पड़ेगा, आसान तरीका है। अच्छा फिर ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ज़रा कैसे करेंगे, ax प्लस बी का होल से, इसको पहले थोड़ा खोल के लिखेंगे है ना। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक अच्छा ये i का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये आएगा a प्लस बी का होल a² b² प्लस 2ab है ना। अभी नहीं कि अब करेंगे, देखिए मान लीजिए 2 जैसा कुछ, a² बाहर x² की आएगी x³/3, b² dx की क्या आएगी b² इंटू x, 2ab कॉन्स्टेंट है, x की क्या आएगी x²/2, 2 क्या होगा कैंसिल, ये आएगा a²/3 इंटू x³ प्लस b, x रेज पर 1 की क्या आएगी x²/2 एड 1 पावर बाय होल पावर, प्लस ये आएगा ab x² और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट
सी डालेंगे। ठीक है, आया समझ? ठीक है, ज़रा इसकी बताओ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 इंटू साइन ऑफ 2a प्लस b dx। ज़रा बताओ इसकी क्या आएगी? वो हम x कंसीडर करेंगे ना। हाँ करो इंटीग्रेशन इसकी, साइन x की इंटीग्रेशन cos माइनस कॉस, पहले 2 तो बाहर, साइन एक्स की माइनस कॉस ऑफ 2a प्लस बी, लेकिन इंटरनल करनी है। 2a की क्या आएगी 2, b की क्या आएगी डिफरेंशिएशन 0, ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, प्लस ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 इज 2, ये 2 क्या होगा कैंसल, माइनस कॉस ऑफ 2a प्लस b। अच्छा मैं उसमें इंटर डिफरेंशिएशन करनी है। हाँ इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड, कितनी बार बताया, इंटरनल डिफरेंशिएशन यहाँ डिवाइड करनी पड़ती है, वहाँ इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन में इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड, नहीं कि इंटरनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा बताओ इसका, अगर ऐसे लिखे i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ऑफ रूट टी डी टी, ज़रा करो इसकी रूट टी, अब dx के बदले dt है, उधर वेरिएबल t है, उधर वेरिएबल क्या था x, ज़रा कर दो। तो रूट टी को मान लीजिए t साइन t की माइनस कॉस t, तो डिफरेंशिएशन फिर अंडर रूट ऑफ t की कर रही है मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, माइनस cos हो गया ना। हाँ साइन t की आएगी माइनस कॉस t। देखिए इसको कैसे करना था, देखिए i का वैल्यू जो आ जाएगा ना, इट विल बी इंटीग्रेशन, सॉरी साइन t की क्या आएगी इधर माइनस कॉस है ना रूट टी, लेकिन ये मत था आपके पास, ये आपके पास नहीं था प्योर, तो डिफरेंशिएशन किसकी डिवाइड करोगे रूट टी का मतलब होता है टी रेस पावर 1/2 की, है ना, तो 1/2 की पावर नीचे पावर को एक माइनस, माइनस कॉस ऑफ रूट टी ये पहले, तो ये 1/2 एक्स रेस टी रेस पावर माइनस 1/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, -2, -1/2 ऊपर जाएगा, बनेगा +1/2 मतलब रूट, और ये है कॉस ऑफ रूट टी प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक, आई बात समझ? इंटीग्रेशन ऐसी करनी है, इससे मुश्किल ज़्यादा इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में यूज़ ही नहीं होगी, आसान इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके सवाल कुछ है मैं बता